हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास में मैं रीता शर्मा आपके सामने समर वेकेशंस के बाद फिर से क्लास में आपका बेटा स्वागत करती हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और यही होप भी है कि आप सब ठीक हों। चलिए, समर वेकेशंस के बाद आपकी बेटा 6th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास में लेसन 2 स्टार्ट कर रही हूँ मैं बेटा। लेसन 1 आपके समर वेकेशन से पहले कंप्लीट हो गए थे। जो मैंने आपको डिक्टेट किया था पॉइंट लेक्चर में, जो वीडियो के अंदर आप अगर आप देखेंगे, आपने वीडियो देखा होगा, तो लेसन 1 के ऑलवेज सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए थे हेडिंग के साथ। मैंने उसको डिक्टेट भी कर दिया था, काफ़ी रिपीट ही हर लेक्चर में मैं करती हूँ ऑलवेज। तो हर दिन के लेक्चर में वापस रिपीट भी किया था। आपने कुछ ने मुझे नोट्स भी दिखाए थे, कुछ ने होमवर्क दिया था। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ पर लेक्चर में दूँगी, जो भी आपको बता रही हूँ, बोर्ड पर मेंशन कर रही हूँ हेडिंग एंड जो भी पॉइंट्स, जो भी हेडिंग के साथ वो डिक्टेट करूँगी। आपको उसे नोट्स के अंदर प्रिपेयर करके वही आपको SW पे मुझे साइन करना है। ये सभी बच्चे ध्यान से सुनते। आपका हर दिन पर डे आपका SW यही है कि आप पर डे वीडियो देखें, सुने ध्यान से, समझें और साथ में बोर्ड उठाइए। आप चाहे वो कर लें कि हाँ भाई फ़ोटो ले लें बोर्ड की, तो आप इसकी लेकर इसकी हेडिंग और पॉइंट्स लेकर नोट्स प्रिपेयर करें। डिक्टेट मैं कर रही हूँ, इसलिए वीडियो ध्यान से सुने, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे चाहें वैसे करें, लेकिन आपको अपना माइंड लगा के वीडियो को ध्यान से सुनकर प्रिपेयर करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेसन 2। लेसन 2 आपका स्टार्ट करती हूँ मैं बेटा साइंस के अंदर 6 इंग्लिश मीडियम। आपका लेसन 2 का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया था, मैं बार बार बोल रही हूँ। लेसन 1 के बारे में आप कोई मुझे ये ना कंप्लेन करें कि नहीं हुआ। लेसन 1 ऑलवेज आपका कंप्लीट हो गया है एंड विथ कंप्लीट मेथड के साथ, ठीक है, समर वेकेशन से पहले। तो आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेक्स्ट आपका ये लेक्चर लेसन 2 के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो इसमें बेटा मैंने आपको यहाँ पर देखे, आपको इसका जो है मैंने यहाँ पर पूरी आपको डेफिनेशन दिए हुए हैं, इसको उतार लेना ध्यान से। इसका चाहे आप पिक लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना, फ़ोटो लेना, जो भी आपको लगे, ठीक है। इसको देखना एक बार। न्यूट्रिएंट्स, मैं इसकी डेफिनेशंस को एक बार देखती हूँ, साथ में डिक्टेट भी कर रही हूँ। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड जो है, ऐसे फूड जो सब्सटेंसों को कंटेन करके रखते हैं, ऐसा फूड जिसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, यानी सम्मिलित होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड दैट्स आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, यानी हमारी बॉडी को स्टे यानी हेल्दी रखने के लिए और ग्रो करने के लिए, लगातार बॉडी आपकी हेल्दी रहे और बराबर ग्रो करती रहे, इसलिए आपको न्यूट्रिएंट्स की आपको इसकी ज़रूरत होती है, एफिशिएंसी आपके बॉडी को होती है। तो ये आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है जो आपको फूड देता है। क्लियर बेटा? फिर से एक बार मैं डिक्टेट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको मैंने क्या डिक्टेट किया, देखिए एक बार। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड, ऐसे फूड जो कंटेन्स करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और स्टे हेल्दी, और अपनी हेल्थ को लगातार उनके ग्रोनेस के लिए, ग्रो करने के लिए और उनको स्टे हेल्दी रखने के लिए वो ज़रूरत होती है उनकी, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर मैंने आपको बेटा 5 पॉइंट लिखा। इसका ये आपका
पार्ट है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भी इसके कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स या जस्ट कॉल्ड आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें आपके 5 टाइप्स हैं। देखिए फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स एंड फिफ्थ मिनरल्स एंड वाटर। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेटा कितने तरीके के हैं? 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। फर्स्ट टाइप कार्बोहाइड्रेट, सेकंड टाइप प्रोटीन्स, थर्ड टाइप फैट्स एंड फोर्थ टाइप विटामिन्स एंड फिफ्थ टाइप मिनरल्स एंड वाटर। एंड जस्ट फर्स्ट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका मैं डिक्टेट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस में मिलता है? अब बात क्या आती है कि आप न्यूट्रिएंट्स, आप ऐसा फूड लें जिसमें सारे सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट हो, इन सब्सटेंसेस का इन्वॉल्वमेंट हो, तभी आपका वो फूड जो है न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा, इसलिए ये सब्सटेंसेस आपको ज़रूरी है लेना फूड के अंदर। क्यों? और ये सब्सटेंसेस लेना क्यों ज़रूरी? क्योंकि आपकी बॉडी का ग्रो करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए ये सपोर्ट करता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स आपका ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब कैसा, कितने तरीके का न्यूट्रिएंट्स आपके फूड के अंदर होना चाहिए, या ऐसा फूड, कौन सा फूड हो जिसके अंदर किस तरह के कितने तरीके के सप्लायर हो। तो देखो फर्स्ट सप्लायर कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स एंड फिफ्थ मिनरल्स। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपके सामने आती है बात कि हम कैसा फूड लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि हम कैसा फूड लें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो। तो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है बेटा? पोटैटो, ब्रेड, राइस, शुगर, ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट, बहुत मच इनका अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी इनको कहते हैं मटेरियल्स आर रिचेस इन कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक पोटैटो, ब्रेड, राइस एंड शुगर। इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अगर इनको फूड के अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर आ गया तो आपके बॉडी में आपको क्या देगा बेटा? ये एनर्जी देगा। क्यों? क्योंकि इसको आपको फूड के अंदर जब आप लेते हो तो ये जब आपकी बॉडी इसको लेती है तो जो रिलीज़ होती है, एनर्जी जो रिलीज़ होती है, वो उससे आपकी शरीर में यानी बॉडी के अंदर अच्छी, यानी कहने का मतलब है कि एनर्जी मिलती है। आपको काम करने में थकान नहीं होती, आपको एनर्जी मिलती है, आप आराम से काम कर सकते हो, आपको लगता है हेल्दी हैं, हमें किसी तरह की कोई थकान नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखिए। तो इसमें ये चीज़ अभी आप देखिए कार्बोहाइड्रेट में, जैसे मैंने लिखा पोटैटो, ब्रेड, राइस, शुगर, ये खाने में अधिकतर सभी लेते भी हैं। आपको पता है, आप सबके फूड के अंदर ये होता ही है, नेचुरली है। तो ये सारे सप्लाई होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो बेटा इसीलिए इसको नाम दिया गया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, मटेरियल भी बोल सकते हो, और फूड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, क्योंकि एक तरीके से सप्लायर है, न्यूट्रिएंट्स के सप्लायर हैं। तो ये यानी क्या कहलाते बेटा? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी इन्हें क्यों कहा गया एनर्जी गिविंग फूड? जस्ट बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी यही आपका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर होता है एनर्जी गिविंग, यानी गिविंग एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी। तो यही आपका जो रिलीज एनर्जी, यानी कि ये इसको लेने से जो बॉडी रिलीज़ करती है एनर्जी, जिससे आपकी बॉडी ग्रो करती है, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है, जस्ट कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट देखें, प्रोटीन्स। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, प्रोटीन्स में मैंने क्या लिखा आप देखें। अब ये इसके कहाँ कितने हैं सोर्सेस, इसके कैसा आप फूड ले जिसमें प्रोटीन्स हो। तो जरा देखें, पल्सेस, वीट, बीन्स, मीट, फिश, मिल्क एक्सेट्रा।
ठीक है। चीज़ भी होता है, जस्ट चीज़ भी आपका ऑप्शन है, ठीक है, प्रोटीन के अंदर। तो आप एक बार फिर से देखिए प्रोटीन का क्या सोर्सेज है। सोर्सेज ऑफ फूड जस्ट रिच इन प्रोटीन्स, riches in proteins, just examples pulses, wheat, beans, meat, fish, milk, etc. ये rich in proteins यानी rich in proteins material. Just examples are pulses, wheat, beans, meat, fish, milk. इन सब में proteins होता है। नेचुरली इसमें आप कुछ हद तक कुछ लेते भी हैं, नेचुरली वो सामान्य आपका एक तरीके से जनरली फूड होता है। पल्सेस तो सभी घर में आपका बनता ही बनता है, नेचुरली वो आप सभी जानते हो। दालें, वीट आपका पता ही है, रोटी, इससे बीन्स है, बीन्स जैसा आपका पता ही है बीन्स में आपको क्या क्या आता है, स्प्राउट्स है, बीन्स है, ये तो आपको पता ही होगा ना। बीन्स मतलब जैसे कहने का मतलब है कि दाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, राजमा वगैरह जो है। मीट आपको पता है मीट क्या है, नॉन वेज मटेरियल, फिश नॉन वेज, ये तो एनिमल्स, जस्ट एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स। मिल्क आपको पता है सोर्सेज ऑफ, ये तो आपको क्लियर ही है सबको। एनर्जी भी, ये भी आपका एक तरीके से कह सकते हो कि मिल्क आपको दे रहा है, लेकिन बेटा इन दोनों में डिफरेंस है। इसको आपने मिला के बोला एनर्जी गिविंग, और इसमें आपको नेक्स्ट इसका जो नाम दिया गया है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग, जस्ट कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी ये बॉडी बिल्डिंग फूड करता है, यानी कि टूट फूट की बराबर। जैसे आपके शरीर में कहीं चोट लग गई, टूट फूट हो गई, छोटी मोटी चोटें लग गई, तो वो जल्दी ठीक हो जाए। अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स नहीं होगा, आपने इन फूड का अपने न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपने ये रखा नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ये नहीं आया है न्यूट्रिएंट्स, जस्ट आपके अंदर इसकी प्रोटीन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी के कारण आपकी जो शरीर में टूट फूट हुई, यानी कि जो आपके शरीर में कुछ ऐसा चोट लगी, वो बराबर से रिपेयरिंग करना या टिश्यूज़ का रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आएगा। अगर प्रोटीन की कमी होगी, जस्ट वर्न आउट टिश्यूज़ जो रिपेयर करता है, कहीं पर टूट फूट हो जाती है तो वो रिपेयरिंग करता है टिश्यूज़, तो वो रिपेयरिंग टिश्यूज़ जो करता है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो यानी कि जल्दी से आपका घाव या टूट फूट जो हुई है वो ठीक नहीं होगी, घाव जल्दी भरेगा नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाता है। टूट फूट की मरम्मत यानी कहने का मतलब है बॉडी रिपेयरिंग जो करता है, टिश्यूज़ जो रिपेयर करता है, वो रिपेयरिंग वर्न आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसीलिए कहा जाता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, यानी कि पूरी बॉडी को एक तरीके से पूरा तैयार करता है। कहते हैं ना कि ये बिल्डिंग बनाना, तो ये बॉडी की बिल्डिंग बनाता है। तो प्रोटीन्स हमारे शरीर का लिए कितना ज़रूरी है ये क्लियर हो गया सबको। ये न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के अंदर ज़रूर होना चाहिए, वरना आपकी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। अगर कहीं पर यानी टूट फूट हो गया, कहीं चोट लग गई, तो आपका टिश्यू जो रिपेयर करता है जल्दी से, वो रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आएगा, तो ये आपकी वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। जस्ट वर्न आउट टिश्यूज़ जो रिपेयरिंग होता है, रिपेयरिंग ऑफ वर्न आउट टिश्यूज़, वो आपका नहीं हो पाएगा। तो बेटा आपने आज के सेकेंड लेसन के अंदर ये पॉइंट्स आपने देखे, ये सारे। पहला फर्स्ट एक बार देखे न्यूट्रिएंट्स, सेकंड आपने देखा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके बाद मैंने इसके जो कंपोनेंट्स है उसको डिक्टेट करना शुरू किया। फर्स्ट आपका डिक्टेट हो चुका कार्बोहाइड्रेट, इसके रिचेज आपने देख लिए एग्जाम्पल, इसके सोर्सेज देख लिया आपने कि किस में पाए जाते हैं। सोर्सेज के बाद आपने देख लिया कि इनको और क्या कहते हैं, जस्ट ये फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, तो जस्ट कॉल्ड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन भी क्या होती है बेटा, कि जस्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यही आपका फंक्शन है। अगर प्रोटीन का फंक्शन आ जाए कि क्या बताइए कि राइट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो लाइक प्रोटीन का फंक्शन क्या हुआ, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड या रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यूज या रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यूज, जस्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन, राइट बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट चले। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका
आपका नेक्स्ट पॉइंट फैट्स, ठीक है, फैट्स पे चलेंगे। तो एक बार आप अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, 2 मिनट में वेट करती हूँ, देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ठीक है। फिर फैट्स पे चलेंगे। फैट्स में आपको ये सी पार्ट है, फैट्स, एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एग्जाम्पल में आप फैट्स के अंदर दे सकते हैं, जैसे रिच फूड आइटम जैसे एग है, कोकोनट ऑयल, एंड बटर, ठीक है, एंड मीट एक्सेट्रा। तो फैट कैन बी कैटर, यानी फैट को डिवाइड भी कर सकते हैं। फैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है सैचुरेटेड फैट्स, एक अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स में जस्ट कॉल्ड बटर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज अनसैचुरेटेड फैट जस्ट आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर, जस्ट वेजिटेबल ऑयल। तो बेटा मैंने आपको भी क्या बोला, एक बार फिर से देखें कि ये आपका फैट्स क्या होता है, ये रिच इन फैट्स। कौन कौन से मटेरियल है? ऑयल, घी, बटर एंड मीट एक्सेट्रा। रिच इन फैट्स मटेरियल जस्ट कॉल्ड ऑप्शंस आर ऑयल, घी, बटर एंड मीट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट्स ये आपका क्या कहलाता है, ये भी एक तरीके से एनर्जी गिविंग फूड है, एंड कंपैरिजन देन कार्बोहाइड्रेट ये मोर एनर्जी रिलीज करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में एनर्जी ज़्यादा देता है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ये रिच है, यानी कि दे फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी कंपैरिजन देन कार्बोहाइड्रेट। तो जस्ट फॉर एनर्जी गिविंग फूड it is also called energy giving food, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ फैट्स भी यही हुआ। तो द फंक्शन ऑफ फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड जस्ट फॉर फैट्स, ठीक है। तो आपको फैट्स का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यही तो हम बोल रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि फैट्स का फंक्शन क्या है, जस्ट बॉडी के अंदर एनर्जी को देना। तो एनर्जी गिविंग फूड यानी कि वही चीज़ आ गई कि द फंक्शन ऑफ फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों को एक बता सकते हैं। फैट्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बेटा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फॉर्म में और अनसैचुरेटेड।
तो सैचुरेटेड फॉर्म में आपने देखा बेटा क्या आ गया, सॉलिड, एंड अनसैचुरेटेड फॉर्म में आ गया लिक्विड, एंड जस्ट ऑप्शंस आर घी, एंड जस्ट ऑप्शंस आर ऑयल। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? घी भी बोल सकते हो और लाइक एक्सेट्रा ऐसा भी बोल सकते हैं, बटर। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें, फैट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या फैट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू या कैटेगरीज इनटू टू पार्ट्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसकी कैटेगरीज को डिवाइडेड किया गया है टू पार्ट्स में। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट में क्या अंतर है, ये क्लियर हो गया बेटा सभी को? ये मेरे ख्याल से इसमें क्लियर है कि ये रूम टेम्परेचर पर अगर कोई आपका सैचुरेटेड जो फैट होगा वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जस्ट ऑप्शंस घी एंड बटर, एंड अगर रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में है, जस्ट कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट, एंड ऑप्शंस आर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेटिव ऑयल। तो राइट बेटा, लिक्विड फॉर्म में अगर आपका फैट्स होता है, अगर आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में फैट मिलता है तो आप कहते हैं उसे अनसैचुरेटेड फैट, और अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो आप उसे कहते हैं सैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दैट्स फैट्स कैटेगरीज है। ये फैट्स जो होता है वो उसकी कैटेगरीज है ये, या फैट्स को डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या फैट्स की कैटेगराइज या कैटेगराइज किया गया है इसको टू पार्ट्स में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर सॉलिड, अनसैचुरेटेड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर रूम टेम्परेचर में अगर सॉलिड का ऑप्शन आ गया तो लाइक घी एंड बटर, एंड लिक्विड के अंदर आ गया तो ऑयल। एंड जस्ट एनर्जी गिविंग फूड एंड कंपैरिजन देन कार्बोहाइड्रेट आर मोर एनर्जी लिविंग, यानी मोर एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है ये। तो फैट्स जो है आपका मोर एनर्जी गिविंग फूड है, तो कंपैरिजन देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शंस लाइक, इसके बाद बेटा अगर हम आपको बता दें, ये भी हम आपको बता दें कि अगर फैट्स में ऐसा नहीं है कि अगर कमी हो जाती है ना फैट्स की, अगर यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स कम हुआ तो फिर ये कमी अगर इसकी हुई तो भी प्रॉब्लम, तो भी कोई ना कोई डिजीजेस होती है, और अगर इसकी अधिकता हो गई ना तो भी डिजीजेस होती है। तो कहने का मतलब है इसकी डेफिशिएंसी और इसकी मोर यानी मच मोर इसका होना भी दोनों ही डिजीजेस का कारण है, यानी दोनों ही डिजीजेस का कहीं ना कहीं रीज़न देता है। तो बेटा फैट्स का अपनी बॉडी के अंदर ना तो कमी होनी चाहिए और ना इसकी अधिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे खाते रहो, ज़्यादा एनर्जी लेना है तो हम ज़्यादा फैट्स लें अपनी बॉडी के अंदर, तो ज़्यादा फैट्स लेंगे अपनी बॉडी के अंदर तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगा कि फिर वो ज़्यादा फैट्स हो जाएगा, ज़्यादा फैट्स ज़्यादा एनर्जी नहीं देगा, फिर वो आपको डिजीज़ेस का एक तरीके से वो आपका कंडीशंस लाएगा, डिजीज़ का कंडीशंस लाएगा, आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ेस हो जाएगी, तो बॉडी के अंदर डिजीजेस हो जाएगी, तो वही प्रॉब्लम जैसे मोटापा होना, कहते हैं ना फैट ज़्यादा हो गया तो मोटापा होती है, मोटापा बढ़ जाता है, तो इस तरीके से आपके शरीर के अंदर फिर मोटापा बढ़ने लगेगा, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तो ना तो इसकी डेफिशिएंसी होनी चाहिए और ना इसकी अधिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फॉर्म क्लियर है, हम उस तरीके से फैट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा कमी और ज़्यादा कमी और अधिकता दोनों नुकसान। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर इतना पॉइंट्स मैंने आपको कंसिडर किया
तो ये आप याद रखेंगे। और नोट्स के अंदर आपका HW आपका यही होगा, इसका नोट प्रिपेयर करना विथ हेडिंग एंड पॉइंट्स इन वीडियो, इन पर डे वीडियो। तो आपका वीडियो ध्यान से सुनना, समझना, हेडिंग और पॉइंट्स यहाँ से लेना बोर्ड से, जो नहीं आए प्रॉब्लम पूछना, और आपका नोट्स प्रिपेयर करना, उसका क्वेश्चन बनाना, ये आपका पर डे का स्टडी। राइट बेटा, नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय। नेक्स्ट लेसन 2 के अंदर आप नेक्स्ट पार्ट पर आप कंसीडर करेंगे, ठीक है? ओके।